डेस्टिनी किस्मत, जिसकी अच्छी होगी अच्छी होगी, जिसकी नहीं अच्छी होगी नहीं ही अच्छी होगी। कल कुछ ऐसी ही बातें करती नज़र आई हमारी दीदी, और उस पर तमाम लोगों ने तमाम तरह के उनको टिप्स दे दिए। क्या होती है डेस्टिनी, क्या होती है किस्मत? जिसको जो करना है वही करता है। कितनी बार भी बोल दो और कितनी बार भी बंदा बोल दे कि अब मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा नहीं करूँगा नहीं करूँगा, पर जब तक वो अपने मन से नहीं चाहेगा कि ये मेरे लिए हानिकारक है, मेरे लिए ख़राब है, ये मुझे नहीं करना है, तब तक वो नहीं मानेगा। ये वही दीदी हैं, सिर्फ दीदी ही नहीं, दुनिया में तमाम ऐसे इंसान हैं जो कहते हैं दोबारा तो यार ये मैं इधर पलटूंगा भी नहीं, दोबारा तो मैं इधर देखूंगा भी नहीं, दोबारा तो ये मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिर से वही काम करते नज़र आते हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई नो कि आज आपको थोड़ा एनर्जी कम लगेगी, तो आप इस एनर्जी के साथ मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ा सा तबीयत नासाज है, पर कुछ पॉइंट ज़रूरी थे तो मैं आ गई हूँ आपके साथ वो पॉइंट लेकर। चलिए फिर शुरू करते हैं। आपको याद है कि कुछ दिन पहले इन्हीं दिद्दू ने क्या बोला था? इन्हीं दिद्दू ने बोला था कि मेरे एक रिश्तेदार आए हैं, वो मेरा पूरा कारोबार संभालने के लिए तैयार हैं, वो मेरा खर्चा भी उठाने के लिए तैयार हैं। बस वो कह रहे हैं कि ये वाईटी बंद कर दे, ये छीछा लेदर बंद कर दे, और वो सब कुछ मेरा देख लेंगे। वो मंथली खर्चा भी उठाने के लिए तैयार हैं। ऐसा ही कुछ दिद्दू ने बोला था। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आप सबको याद होगा, है ना? तो मैं भी भूल गई थी, फिर कल एकदम से याद दिलाया गया तो याद आया। और इन्होंने बोला था कि अब इस टॉपिक से रिलेटेड वो कोई वीडियो नहीं बनाएंगी, अंकुश के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं होगी वाईटी पर। जो भी होगा वो जो कोर्ट में चल रहा है उसके हिसाब से हो जाएगा और बातें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन वो बात 2-4 दिन तक भी नहीं चली। कुछ ही दिनों बाद वो टाइटल पे खेलने लग गई और वो रिश्तेदारी वाली चीज़ें वो एज इट इज़ चलने लगी। रिश्तेदार आए थे, सिंगल मदर, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें, है ना? तो ये सारी चीज़ें डिवोर्स वगैरह वाली जो चीज़ें करी है ना, ख़त्म कर दी। फिर रिश्तेदार आ गए, फिर बहुत सारे एज ए लाइफ सिंगल मदर इन्होंने डाली, है ना? तो ये सारी चीज़ें आप सबने देखी, हमने भी देखी, है ना? फिर क्या हुआ? फिर दीदी कल और परसों में, अब इन इन दिनों क्या करती हैं, 2-2 दिन का गैप लेके चलती हैं। 2-2 दिन का ये गैप ख़त्म नहीं होता, इनका ऐसे ही चलता रहता है। फिर 2 दिन में एक वीडियो डाल देती हैं और फिर इनका जो है रंगारंग कार्यक्रम चलता है ऐसे ही, ठीक है? लगातार बार बार ऐसे ही इनका ये कार्यक्रम चलता रहता है। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि इनके ये कार्यक्रम ऐसे ही चलने वाले हैं, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम के बाद फिर से एक चीज़ हुई। अब दीदी ने कल ही या परसों में जो चीज़ें रखी हैं मशीन को लेकर, वॉशिंग मशीन का पहले रोना तो झुठियंका ने भी रोया, और उसके बाद दिद्दू ने रोया। दिद्दू ने रोया कि टूट रही है, और जो चीज़ें मैंने पहले ख़रीदी हैं फिर से ख़रीदनी पड़ रही हैं। फिर डेस्टिनी की बातें बताई। नहीं दीदी, ये डेस्टिनी की बातें नहीं हैं, आप सब ने सेलेक्ट करी हैं वही सारी चीज़ें वही हो रही हैं, ये कोई डेस्टिनी नहीं है ना? इस चीज़ को आप भी समझो। नहीं समझ पा रहे हो तो समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना? क्योंकि डेस्टिनी इंसान खुद रखता है। अगर आप अच्छा भला बुरा कुछ सेलेक्ट करते हैं, वो आप खुद सेलेक्ट करते हैं अपने लिए, ठीक है? अगर कोई चीज़ आपने बोल दी कि नहीं, पलट के नहीं देखना, तो नहीं देखना होता है। बार बार उसमें घिपन घिपाई करने में अगर तुमने ये टॉपिक छोड़ दिया कि भैया अब मुझे इसके रिगार्डिंग नहीं बोलना है, रिश्तेदार की वैल्यू कर रहे हो, रिश्तेदार की बात का सम्मान कर रहे हो, और फिर से वही सारी चीज़ें लेके आ गए हो कि जिसकी किस्मत में होगी बात उसकी होगी वो साथ। मतलब अंकुश के बारे में बोला जा रहा था कि जिसकी किस्मत में होगा उसको मिलेगा। मतलब यहाँ एक गेम चल रहा है किस्मत वाला। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, आपने भी देखी। अब वैसे तो हम लोगों ने बोला था कि कोई रिश्तेदार नहीं आए, और वही बात सच है, कोई भी रिश्तेदार नहीं आया था, ठीक है? नो वन, कोई भी रिश्तेदार इनके पास नहीं आया था। अभी क्या हुआ है? अभी जो हुआ है
वो ये हुआ है कि लगातार बार बार ये अंकुश वाले ही मैटर पे वीडियो बना रही हैं। बीच में इन्होंने बोला था कि आँख में इनके भी मच्छर पड़ा, कि हम अपनी सिचुएशन से रोते रहे, टूट गए, रो रहे हैं, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ। ये सारी चीज़ें इन्होंने ही बोली है ना, बोली ना। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें और भी हमें सामने आईं, और भी कुछ बातें ऐसी हुई जो झूठियंका आई तब सामने आई। झूठियंका ने जब चाबी भरनी पड़ी है ना, हालांकि झूठियंका तब भी थी जब ये रिश्तेदार वाला मैटर लेके आई थी कि एक ऐसे रिश्तेदार आए हैं जो उन्होंने ये बोला है कि देख बेटी, हमें अब ये ना सुने कि तेरी तरफ से कुछ ऐसा आ रहा है। वो रिश्तेदार दोबारा नहीं आए जब देख रहे हैं कि बेटी फिर से सेम हरकत कर रही है। मैंने तो उन रिश्तेदार को भाई नहीं देखा है ना, आप लोगों ने देखा होगा तो बता दीजिएगा कि हो सकता है आपने कहीं देख लिया हो। और तमाम जो इनके आसपास के लोग कमेंट करते हैं, आप भी बताइएगा कि आपने ऐसा कोई दीदी के घर के आसपास रिश्तेदार देखा जिसने दीदी को रोका था कि नहीं तुम इस प्रकार की बातें नहीं करोगे, लेकिन दीदी फिर से वही प्रकार की बातें लेके आ गई अंकुश के ही रिगार्डिंग। ऐसा क्यों होता है? चलो, किसी ने कुछ लिखा है उसके बारे में वार्तालाप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सल्यूशन हर चीज़ का होता है सिस्टर। सिर्फ घर बसाने के लिए दो काम करने पड़ते हैं, एक जुबान पे कंट्रोल, दूसरा घर छोड़ने नहीं होता है। वहाँ रह के मसले को हल करो। ये 150 लोगों ने कहा है कि आपको वहाँ रहकर मसले को हल करना होगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। अगर आप मसले को हल नहीं करेंगे तो चीज़ वो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने मसले को हल करना है। तो पहली बात तो ये दोनों में से कोई चीज़ अब पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं है, जो चीज़ पॉसिबल है आप उसके बारे में बात करिए, उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, है ना। तो और वैसे ये दीदी ने हेल्ड फॉर रिव्यू लगाया है, तो वैसे तो दीदी को 23,673 लोगों ने देख लिया, मात्र कमेंट 143 ने, माने यानी कि 143 आए हैं। ठीक है, तो दीदी ने जानबूझ के कमेंट पब्लिक किया है, मतलब दीदी अपने बारे में ऐसा कमेंट क्यों पब्लिक करेगी? तो सोचो इनकी मानसिकता, जानबूझ के अपने बारे में ऐसा कमेंट। बैलेंस ख़त्म हो गया इसलिए आवाज़ निकल रही है। अच्छा जी, तो बैलेंस ख़त्म हो गया इसलिए आवाज़ निकल रही है। वॉशिंग मशीन के बारे में शायद ये बात कर रहे हैं। तो वॉशिंग मशीन के बारे में तमाम लोगों ने तमाम तरह की इनकी बातें बोली हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये वॉशिंग मशीन आप ठीक करा लीजिए तो शायद कुछ हल हो जाए। शायद। योर सिस्टर इज़ टू रिच, डेली ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती है, लेट हर पे टू योर मशीन। इनका कहना है कि अपनी सिस्टर से कह दो कि भैया बहुत ज़्यादा खर्चा पानी करती है ना, डेली शॉपिंग करती रहती है, कुछ ना कुछ खरीदती रहती है, मखाना नहीं था, काजू की ग्रेवी बना के रोटी से खाती रहती है, तो आप उसको पे करने दो। इनका कहना ये है ना। सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजन उसने ही दिलवाए हैं तुम्हारी लाइफ में, अब मशीन क्यों नहीं दिलवा सकती? वैसे भी तो उसने सारा कुछ किया है, वैसे भी बड़ी साथ देती है वो तुम्हारा। तो इनका कहना कि साथ तो तुम्हारा देती ही देती है हर चीज़ में, रायता फैलाने में भी हो वैसे भी। तो एक काम करो, तुम उसको जो है ये कर लो कि ऐसे जाने दो, चीज़ों को होने दो, जाने दो, है ना। और जैसे चल रही हैं बस उससे सारा पेमेंट कराओ, जो भी तुम्हारे घर के खर्चे हैं, जो भी तुम्हारा मशीन लेना है या कुछ और उपकरण लेना है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी अब वैसे सही मायने में तो दीदी की ज़िंदगी का जो खर्चा पानी है वो बड़ी को ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, बड़ी जो होती है वो ऐसी चीज़ें करती रहती है, समय समय पर इनके लिए डिसीज़न लेती रहती है। डिसीज़न जो भी अभी तक बने हैं इनकी लाइफ के, वो नोना और बड़ी नहीं लिए हैं। तो आई थिंक मशीन भी दिलवा सकती है, इवन और भी कोई चीज़ चाहिए तो वो भी वो इनको दिलवा सकती है। इनका कहना है कि तुम एक को सजेशन मैं तुमको देती हूँ, तुम अपने ब्रदर का वॉशिंग मशीन जो नीचे रखा है, वो जो है डाउन स्टेयर्स के नीचे, तब तक तुम वो जो है परचेज़ नहीं कर सकते, तब तक वो यूज़ कर लो। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है, नहीं करेंगे वो यूज़, क्योंकि इनके यहाँ पर ये होता है ना कि जो जिसका है वो वही यूज़ करेगा।
कोई दूसरा यूज़ नहीं करेगा। अब पौधों में पानी तक तो दिया नहीं, बाकी चीज़ों का छोड़ ही दो। हैं, गरीब हो गई है बेचारी। अंकुश को कॉल कर दे बहन, दे जाएगा वो मशीन। तमाम लोगों ने कल भी बोला था, वैसे आज तक तो दीदी की मशीन आ गई होगी। ये 1-2 दिन पुराना वीडियो दिखाते हैं, तो आई थिंक ये रिकॉर्डिंग 1-2 दिन पुरानी होगी। और दीदी ने कहा था फाइनली उन्होंने मशीन डिसाइड कर ली है और बहुत जल्दी वो डिलीवर हो जाएगी। उन्होंने कहा था होपफुली मैं वीडियो में दिखाऊंगी। तो मैं भी आज वॉशिंग मशीन का वीडियो आ जाए और तुम लोगों को लड्डू खाने को मिले, क्योंकि जब घर में नया सामान आता है तो होता है ना कि भाई तुम नया कुछ आता है तो लड्डू वड्डू बांटो। तो हो सकता है कि दीदू भी लड्डू वड्डू बांटे, है ना, कुछ ना कुछ चीज़ें करे। ये शेयर करना और ये ना करना बड़ी बात होती है। लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, वो तुम ध्यान नहीं देती, ये छोटी छोटी बातों पे आ जाती हो। तो हमेशा इन लोगों के लिए वॉशिंग मशीन, घूमने जाना, शिमला या कोई सामान खरीदना या फिर कोई चीज़, वही मैटर करती है। लाइफ नहीं मैटर करती है। लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं वो मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही हुआ है। तो कुछ लोगों ने इनको ये भी कहा है कि चारू असोपा को देखो, हैं वो क्या कर रही है, उसके जैसे स्ट्रॉन्ग बनो। तो चारू के जैसे ये स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती, ये भी तुम समझ लो। और चारू के भी मैटर में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब वो कहाँ हैं, कितनी सच्चाई है कितनी झूठाई हैं पता नहीं। कुछ लोग उनकी पुरानी शादी के भी वो लेके आ गए हैं। खुला मतलब क्या बोल सकते हैं कि भाई अब इससे ये इसको जोड़ के पुरानी चीज़ों को क्या तुम साबित करना चाह रहे हो। कभी उसकी शादी किसी और से हुई थी अगर, तो उनको यहाँ पर एक्सपोज करके क्या करना चाहते हो। तो उधर भी कुछ अलग चीज़ें हो रही हैं। इवन उसके बहन की भी कुछ शादी हुई थी, वो उसका भी डिवोर्स हो चुका है। तो लोग चारू के ऊपर ये तक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनके घर का ये काम ही है, शादी करो डिवोर्स करो, शादी करो डिवोर्स करो। तो फिर अब का ही बोले, तुम चारू का ही इनको बता रहे हो। फिलहाल चारू वाला भी कमेंट दीदी ने पब्लिक करा है, क्योंकि हेल्ड फॉर रिव्यू में यही होता है कि तो जो तुम पब्लिक करना चाहो वो पब्लिक करो। अंकुश वाला भी कर दी हैं कि बहन अंकुश को फ़ोन कर दे, वो वॉशिंग मशीन दे जाए। तो दीदी जब कमेंट पब्लिक कर दी हो तो एक काम करो, तुम मतलब उनको बोल भी दो कि आके तुमको जो है वो वॉशिंग मशीन दे जाएं, है ना। तो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि भाई वॉशिंग मशीन तुमको मिल जाएगी। कभी कभी आपके और अंकुश के बीच में अच्छा समय नहीं रहा क्या? क्या आपको उनकी याद नहीं आती? उन्होंने आपके लिए कुछ स्पेशल नहीं किया? हो सके तो उस पर वीडियो बनाइएगा। तो किसी ने यह भी कहा कि आपने कुछ अच्छा भी एक दूसरे के साथ किया होगा, कुछ स्पेशल भी किया होगा। तो क्या कभी वो सारी चीज़ें याद नहीं आती? अगर याद आए तो हो सके तो उस पर भी वीडियो बनाइए, अच्छी चीज़ों पे भी वीडियो बनाइए। हमेशा बुरी ही चीज़ें क्यों आप डिस्कस करती रहती हैं? तो इनका कहना ये है कि अच्छी चीज़ों पे भी आप वीडियो बनाइए हो सके तो। आज तक इन्होंने मम्मी जी का अच्छा टाइम नहीं बताया, तो अंकुश का क्या खाक बताएंगे। एक सासू माँ, मतलब जिस चीज़ को इन्होंने लगातार यही बोला है कि वो अत्याचार है, अत्याचार है, अत्याचार है। तमाम लोग तरसते हैं कि ऐसा अत्याचार हो आपके साथ, कि तमाम लोगों का सपना होता कि काश कभी कोई बना बना के हमको भी दे, हम भी खाएं, बना बनाया खाना मिल जाए। पर ऐसा नहीं होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, सबको बना बनाया खाना नहीं मिलता है ना। तो इनको तो भाई कई बार वो बना के भी देती थी, और ये सिर्फ फुलके बनाती थी, सब्जी आंटी जी ही बनाती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें आंटी जी कराती थी। तो अब दोपहर में बाहर ना जाना, डायपर ना फेंकने जाना स्कूटी से, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और कहते हैं कि दोपहर में ऐसी वैसी शक्तियाँ घूमा करती हैं। तमाम लोग तो ये भी कहते हैं कि प्रसूता नारी को बाहर इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हुई थी ना यार, आपने भी जाना है, हमने भी जाना है। तो आई थिंक वो सारी चीज़ों को आप समझो, और नहीं समझो कि तो समस्या भारी हो जाएगी, ठीक है। इसको समझना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है ना। तो ये भी इन्होंने पब्लिक कर दिया है कमेंट। आप बहुत ज़्यादा जो है ऐसी चीज़ें दिखा रही हैं, दुनिया भर की चीज़ें खरीदती रहती हैं, है ना, और बाकी की चीज़ें आप यहाँ दिखाती हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस खाली हो गया है। दोनों अभी घूम कर आई हो
मैंने सुना तुम्हारी आवाज़ को झूठियंका के वीडियो में। तो क्या झूठियंका के वीडियो में गई थी तो क्या इन्होंने अपना पेमेंट खुद नहीं किया होगा? ऑफ कोर्स किया होगा। तो यहाँ पर ये बोलना, कई लोगों ने तो ये भी नोटिस किया है कि ये अपनी वीडियो में आती हैं तो इस प्रकार के जो है अपने चैनल पे इस प्रकार के वीडियोस बनाती हैं, लेकिन जब ये वीडियो बनाती हैं वहाँ झूठियंका के वीडियो में, तो वहाँ पर इनका एक अलग ही व्यक्तित्व निकल के सामने आता है। वहाँ बैकग्राउंड में खूब तेज़ नॉइस हो रही होती, चिल्लम चिल्ली हो रही होती, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती। तो लोगों का कहना है भाई तुम वहाँ तो बहुत अच्छे से बोलती हो हैं, और यहाँ पर आके तुम जो है कुछ अलग ही लेवल का लेके आ जाती हो। कपड़े हाथ से भी धो सकती हो। किसी ने ये भी इनको लिखा कि चलो वॉशिंग मशीन ख़राब है तो यहाँ दुखड़ा रोने के बजाय कपड़े धो लो जाके, वो जल्दी आसानी से हो जाएंगे। पर लेकिन पति से अलग होकर सुकून नहीं मिलता। आप लोग एक हो जाओ। कहाँ एक हो सकते हैं जब एक इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। अब उधर से नहीं चाहा जा रहा है तो अभी कुछ पॉसिबल नहीं है। अपनी माँ से ले लो पैसे, बाद में दे देना। मम्मी जी की पेंशन से पैसे ले लो, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं। मैं तो कहूँगी बड़ी दीदी से ही पैसे ले लो, ठीक है, तो वही चीज़ सही रहेगी। किसी ने कहा है कि आपको कुछ जॉब करनी चाहिए। वाईटी पे जितना पैसा आ रहा है उससे कितना कम आएगा बाहर जॉब करने पे, पता है आपको? और जॉब से इनका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। किसी ने बधाइयाँ दी कि भैया बधाई हो, 20,000 हो गए आपके सब्सक्राइबर। देखो व्यूज़ तो उससे ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं ना, इनको कहते ना कि हेड व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। कुछ लोग होता है कि देखने ज़रूर आते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन दीदी को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि दीदी कभी अपनी बातों पे अड़े ही नहीं रहती। आज कुछ बोलती हैं, कल कुछ बोलती हैं, और परसों कुछ बोलती हैं। तो इनकी इसी बातों की वजह से मतलब ये परेशान है। चलती रहती हैं चीज़ें। गॉड ब्लेस यू। मशीन ही तो है, आ जाएगी, इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो? बिल्कुल यार, खर्चा करने के साथ साथ बहुत खर्चा हो जाता है। ग्रॉसरी बिल, होम मेंटेनिंग बहुत ज़्यादा कुछ होता है। बिना पैसों के कुछ भी नहीं आता है। ऊपर से कोर्ट के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात को हैं, लेकिन भाई तुम घूमते भी तो ज़्यादा हो, यहाँ वहाँ जाते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो कुल मिला के दीदी के रिश्तेदार, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगी, परितिन ने फिर से बोलना शुरू कर दिया है, तो दीदी के रिश्तेदार आप कहाँ पे हैं? आप जाकर इनको समझाएं कि ये इस प्रकार की वीडियोस फिर क्यों लेकर आने लगे, इस प्रकार का कंटेंट ये फिर लेकर क्यों आने लगे, है ना। इसके रिगार्डिंग आपको बात करनी होगी। नहीं करेंगे तब समस्या हो जाएगी। तो कृपया करके आप इस पे बात करें, यही ज़रूरी है, परम आवश्यक है। नहीं करेंगे तो समस्या हो जाएगी। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, आपने भी देखी हैं, है ना। तो एक चीज़ ये है कि समय समय पे जो चीज़ें होती रहती हैं वो हमको समझ में आती हैं, लेकिन जब नहीं चीज़ें समझ में आती हैं तो उनको या तो आप छोड़ के आगे निकल जाओ, या तो जैसी हैं वैसी छोड़ दो, एज इट इज़ छोड़ दो, है ना। लेकिन इनके केस में भी वो नहीं हो रहा है कि चीज़ें जैसी हैं एज इट इज़ छोड़ भी नहीं रहे हैं। जो चीज़ कहते हैं नहीं करेंगे वही फिर कर रहे हैं। और उधर अगर भैया और भाभी की बात करें तो भाभी ने बोल दिया जिसका जिसका जितना जितना रिश्ता था उतना उतना प्यार, उतना उतना लगाओ। ये लाइन एकदम चिपका दी गई है वीडियो में, और ये लाइन पहले भी बोली गई थी, ये लाइन फिर से बोली गई है। तो जिसका जितना जितना रिश्ता है उतना उतना प्यार निभा रहा है। यहाँ पे भी वही चल रहा है कि भाई जितना जितना रिश्ता है उतनी उतनी बातें आके बोल लो। तो देखते हैं अब क्या होता है बग्गा बग्गी में। हालांकि बग्गा अब तक पहुंच गया होगा, क्योंकि उसने कहा था कि बस वो यहाँ एक काम करने आया है, अब उसका काम हो गया तो वो जा रहा है, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहेगा, वो वहीं रहेगा जब तक बग्गी पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाएगी। अब बग्गी कब ठीक होगी ये भी इन्हीं लोगों को पता है, और किसी को नहीं पता है। तो खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि बग्गी कब ठीक होती है, कब ठीक नहीं होती है। अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि भाई दीदी तुम कहाँ चाहती हो एक बार डिसाइड कर लो और उसी के हिसाब से जियो, क्योंकि लाइफ तो बहुत लंबी होती है और समस्याएं बहुत अनंत होती हैं। समस्याएं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग कुछ आप फोकस करो, है ना। फोकस करोगी तो समस्याएं दूर हो जाएंगी, नहीं करोगी तो शायद नहीं होगी।
तो देख लीजिए। बाकी अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आया तो जाने से पहले लाइक कीजिएगा। टाटा बाय बाय।